अब हम चल रहे हैं कन्या राशि की तरफ। सोनू महाराज जी के भजन व प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो जरूर करें। अब हम चल रहे हैं कन्या राशि की तरफ। कन्या राशि वालों, आपके लिए क्या संदेश हैं हम बता रहे हैं। बेटी को माँ जैसा प्यार वशने दे। आपकी बेटी है तो उसको मतलब एक माँ से कैसे प्रेम करते हैं उसी प्रकार बेटी को अच्छा प्यार दे व स्नेह रखे, प्रेम रखे उससे। दूसरे नंबर, पुत्री को चांदी का नया नथ पहनाए। जो आपकी बेटी है उसको चांदी की नथ पहनाए, जो नाक में पहनी जाती है, नथ कहते हैं उसको। और छत पर वर्षा का जल रखें। थोड़ा सा कोई ऐसा बना दे जिसपे बरसात का जल आपकी छत पे थोड़ा सा रह सके, या कोई टब रख दीजिए, या कोई छत पे ऐसा बना दीजिए जिससे पूजा का स्थान चेंज ना करे, परिवर्तित ना करे कभी भी। चांदी का छल्ला धारण करें। नवीन वस्त्र धारण करने से पहले उसे नदी के जल से धोएं। आप कोई भी कपड़े अगर सिला रहे हो तो नदी के जल से पहले धो लीजिए, फिर आप धारण कीजिए। अगर नदी का पानी आपके पास में नहीं है तो नदी का पानी कहीं से भर के ले जाओ 1-2 लीटर, फिर उस पानी में एक ढक्कन डाल दो और ये सुविधा हो जाएगी। हरे रंग का रुमाल पास में रखें। घर में हरे रंगों का प्रयोग कभी ना करें। देखिए, हरे रंग का रुमाल रखने के लिए तो पास में रखने के लिए तो बोला है, पर हरे रंगों का प्रयोग दीवार पे है या कोई गाड़ी है हरे कलर की तो ये चीज़ कभी ना रखें। और घर में तुलसी या मनी प्लांट के पौधे ना लगाएं। तुलसी मत लगाइए। और मद्यपान का निषेध, मतलब आप गलत खान पान कर रहे हो तो शनि से संबंधित उपचार करें। शनिदेव से संबंधित कोई भी उपचार है वो कीजिए। चौड़े पत्ते वाले पेड़ घर में ना लगाए। चौड़े पत्ते में देखो, पीपल होती है, वट वृक्ष होता है, केला होता है, ये चौड़े पत्ते होते हैं, उनको ना लगाएं। और ढक्कन सहित घड़ा नदी में प्रवाहित करें। कोई छोटा सा घड़ा ले लीजिए और उसमें ढक्कन दे दीजिए, ढक्कन के साथ में नदी में छोड़ दीजिए उसको। भूरे रंग का कुत्ता ना पाले। कोई भी भूरे रंग का कुत्ता है तो उसको मत पालिए आप। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। छोटी कन्याओं से आशीर्वाद लें। किए गए वायदे को याद रखें, उनका पालन करें। अपशब्द ना बोले कभी भी। अपशब्द आपके लिए बहुत ही घातक का काम करता है। और नहीं क्रोध करें। बुधवार को उपवास रखें, आपके लिए बहुत ही अच्छा फायदा होगा। और हरी वस्तुएं नदी के जल में प्रवाहित करें। हरी जो वस्तुएं हैं जल में प्रवाहित कीजिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। आज मैं बात करने जा रहा हूँ कि कई लोगों पे राशि बहुत ही मतलब कारगर साबित होती है और किसी को नहीं होती है। कई लोगों की जन्म कुंडली कुछ और बताती है, रियल लाइफ में कुछ और हो जाता है। देखिए, मैं एक आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि जन्म कुंडली उसी बच्चे की काम करती है जिस बच्चे का जन्म हुआ हो। अब कई लोग बोलते हैं महाराज जी जन्म हुआ तो ही वो दुनिया में आया ना। नहीं, जन्म एक निश्चित टाइम पे होता है और जिसका ऑपरेशन होके बच्चे को ऑपरेशन करके पेट से बाहर निकाला जाता है, उसका जन्म नहीं है, निश्चित टाइम नहीं है।
हो सकता है उस बच्चे का जन्म होने वाला था शाम को 5 बजे और ऑपरेशन कर दिया 2:30 बजे, या 5 बजे जन्म होने वाला था, 6 बजे जन्म होना था और रात को 10 बजे उसको ऑपरेशन के माध्यम से टाइम निकाल के उसको बाहर निकाला। तो उसको ऑपरेशन के माध्यम से होने के कारण मतलब इतना कारगर साबित नहीं होता, इतना परफेक्ट उसका रिजल्ट नहीं आता जितना नेचुरली जो जन्म होता है कुदरत के माध्यम से नॉर्मल डिलीवरी होती है उसका जो रिजल्ट आता है उसमें बहुत अच्छा मतलब संकेत मिलते हैं, अच्छा व्यवहार होता है, अच्छी बातें सामने आती हैं। तो आपसे एक वंदना करते हैं कि कई लोग राशि को मानते हैं, कई नहीं मानते हैं। जो नहीं मानते उनको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और जो मानते हैं उनके लिए फायदा भी होने वाला है। मानना और जानना दोनों अलग अलग है। तो मैं आज सबसे पहले बातें बताएं, कोई न कोई बात आपके काम की हो। मैं ये नहीं कहता कि 100% सारी बातें आपके ऊपर लागू होगी या आपको करना ही पड़ेगा, कोई दबाव नहीं है। आप मानो तो भी ठीक है, नहीं मानो तो भी राम राम, और मानो तो भी राम राम, हम दोनों तरफ एग्री हैं। तो हम बताते हैं दिल से। अब आप पता नहीं कैसे इन चीज़ों को लेते हो। हम तो मानते हैं, पंचांग मानते हैं, शास्त्र को मानते हैं, वास्तु को हम मानते हैं, खाली जानते ही नहीं मानते भी हैं। ए सती माता मारे तुम्हारे मारे पति दिन हाग्य रूप दे दे। सती माता के आप पर ओळख ले जाओ, अरे के तीनों एक जेड़ा कि करोड़ काने, और गड़बड़ होगी तो दूसरे हाथ लगे तो पतिव्रता धर्म देखो, पतिव्रता का नियम देखना। सो सत्य में पतिव्रता होती है पर पुरुष को कभी स्पर्श नहीं करती महाराज। दूसरी बात ही छोड़ी हो, वो अपने शरीर को टच नहीं होने देती। और आपको पता है रानी पद्मिनी, ये इतिहास गवाह है महाराज। रानी पद्मिनी को पता चल गया कि अब विनाश होने वाला है, तो उन्होंने बोल दिया कि कोई दूसरा हाथ लगाए उससे पहले अपने प्राणों की बलि दे दो। और गढ़ चित्तौड़ के किले में 16,000 रानियों ने अग्नि में कूद कर अपने प्राणों की बलि दे दी, पर पुरुष को हाथ नहीं लगाने दिया। वाह धन्य श्री नारी। उनका नाम लेने से पाप खत्म हो जाते, मेरा नाम लेने से पाप खत्म हो जाते। तो महाराज इसे शिक्षा क्या मिलती है? फिर वो उनको वापस रूप दिया। तो अब उन्होंने बोला मां इतने दिन आपने हमको रखा है तो हम तीनों एक रूप बनाकर हम आपके पास में रहना चाहते हैं। वो बने दत्तात्रेय भगवान, वो 7वां अवतार था मेरे प्रभु का। तीनों ने मिलकर एक रूप बनाया दत्तात्रेय भगवान। कभी जूनागढ़ गए हो?